जो ट्रांसपोर्ट जो हम चला रहे हैं JNK में, तो उसकी हालत आप हमसे बेहतर जानते हैं। एज ए मीडिया पर्सन, एज ए आप ग्राउंड ज़ीरो पे काम कर रहे हैं, आपको हमारे हालात पूरे पता है। 90 से डिस्टर्ब है कश्मीर, और इस डिस्टर्ब में सबसे ज़्यादा मुतासर अगर हुआ है वो ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन हमने जो आज बुलाया वो इस मुद्दे पर बुलाया है कि हमने 30 मार्च को जम्मू में JNK वेलफेयर एसोसिएशन के तहत एक कॉल दी थी, जिसमें हमने 5 पॉइंट्स दिए थे। उन 5 पॉइंटों में हम LG साहब का शुक्रिया अदा करते कि उन्होंने कुछ डिमांड्स मानी, लेकिन उसके बाद जो और भी डिमांड्स थी हमारी, जैसे SRTC थी। SRTC मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट का ऑर्डर्स है कि जो ट्रांसपोर्ट जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो पारमपुरा एंड क्या बोलते इसको, पांथा चौक से बियॉन्ड नहीं आएगा, वो अंदर नहीं आएगा सिटी में। लेकिन बदकिस्मती की बात देखिए, SRTC सीधा हाईकोर्ट के सामने, सीधा RTO कश्मीर ऑफिस के सामने, सेक्रेटरीट के सामने रुक जाते हैं और फिर वहां से कैरी पैसेंजर्स कर रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा अगर नुकसान है वो हमें हो रहा है। आप जानते हैं कि हम किस मुसीबत में हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, आप एक नया ऑर्डर आया है NGT की तरफ से कि ग्रीन टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, उसी को नाम दिया गया फिर ग्रीन टैक्स, कि वो आप रजिस्ट्रेशन पे आप वो फीस 15 जो ओल्ड जो 15 ईयर्स के बाद गाड़ियाँ 15 ईयर्स उनकी लाइफ एक्सटेंड होती है, उसके बाद वो फीस भरना पड़ता है। वो हमारे ऊपर एक ऐसा बोझ डाला गया है, उसमें 16,000 रुपये हमें फिटनेस फीस भरना पड़ता है। हम जो जिस वक्त हमने स्ट्राइक की कॉल दी थी उस वक्त भी हम इसी मुद्दे पे थे कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते जो टैक्स उन्होंने हमें एक साथ भरने के लिए कहा था। लेकिन उसमें कल ही एक ऑर्डर आया कि वो आप क्वार्टरली भर दें। लेकिन साथ साथ जो नया ऑर्डर आया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया में है कि जो कि NGT का टैक्स भरिए, वो हमें फिटनेस फीस 900 रुपये लगते थे और आज हमें 16,000 रुपये भरना पड़ता है। सोमो में 600 रुपये लगते थे और आज हमें 8,000 रुपये 6 महीने के लिए भरना पड़ रहा है। ये जैसी हालत 30 जनवरी को थी, 30 मार्च को थी, आज भी उसी हालत में हम कागज नहीं कर पा रहे। हमारे पास पैसा नहीं है कि हम वो टैक्स भरें और हम अपनी गाड़ियां चला सकें। ये हमारे लिए बहुत ही, जो आज जो ऑर्डर्स हुआ है, जो पिछले फर्स्ट से ऑर्डर्स हुए कि हम वेट कर रहे थे, प्रधानमंत्री का दौरा था, ऑफिसर सब बिजी थे, हमने सोचा था ये कोई वे आउट निकालेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई मीटिंग नहीं ली गई। हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस चीज़ पे, एक तो ये ग्रीन टैक्स, दूसरा हमने एक जो मेमोरेंडम भेजा बाय मेल चीफ सेक्रेटरी और जितने भी ऑफिसर्स हैं, उसमें DIVCOM है या DC श्रीनगर है या SSP ट्रैफिक है, क्योंकि SSP ट्रैफिक ने खुद मुझे बोला था जब उसे यहाँ बियॉन्ड किया था कि पारमपुरा से गाड़ियाँ नहीं आएगी, पांथा चौक से गाड़ियाँ नहीं आएगी, उसने मुझे एश्योरेंस दिया था कि 1 महीने के बाद SRTC को भी रोक लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अमलन तो कुछ हुआ नहीं। आज आप 6 महीने से देख रहे हैं, हम सफ़र कर रहे हैं पारमपुरा में, हम सफ़र कर रहे हैं पांथा चौक में, लेकिन वो गाड़ियाँ पैसेंजर्स कैरी करके क्योंकि इससे हमें, जो आप देखिए डिस्ट्रिक्ट्स में हालात क्या बन रहे हैं, वहाँ पैसेंजर्स पूछ रहे हैं अगर ये गाड़ी लाल चौक जा रही है आप क्यों नहीं जा रहे हो। हमारी गाड़ी में कोई बैठता ही नहीं है, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, बिना टाइम टेबल के ये लोग चलते हैं। और हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी है कि देखिए, जब हम पैसेंजर भरेंगे तभी हमारे पास पैसा आएगा और हम टैक्स भरेंगे। जब हमने पैसेंजर भराए नहीं, वो भी SRTC, हम टैक्स कहाँ से भरें। हमारे लिए कि ये इसलिए हमने एक डेडलाइन दी कि 15 मई, अगर 15 मई तक इन्होंने SRTC को नहीं रोका और टाइम टेबल पर नहीं चले, तो मैं एज ए चेयरमैन, मैं जितनी भी गाड़ियाँ, चाहे साउथ से मेरे साथ हैं यहाँ पर शबीर अहमद जो साउथ देख रहे हैं, या नॉर्थ से हैं, या बांडीपुरा से, बारामूला से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमने सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स को बुलाया है आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कि हम 15 तारीख को जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो सोमो है, चाहे वो बस है, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो जो पैसेंजर गाड़ी है, वो सीधा हम बटमालू लाएंगे। अगर इन्होंने नहीं रोका, हम आपके माध्यम, देखिए हम वो कौम है, हमने कभी अपने लिए हड़ताल नहीं की है आज तक। आप हमारी हालत देख रहे हैं, ARTO ऑफिस में देखिए क्या हो रहा है, वहाँ पर काम ही नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं हो रहे, रोका जा रहा है। कोई बोल रहा नहीं, अगर ऑनर मरा है उसको भी जिंदा करके दिखाओ, फिर हम उसको डॉक्यूमेंट्स करेंगे। एक सजेशन है, हम इसमें एक वे आउट चाहते हैं कि जब तक ग्रीन टैक्स पे कोई फैसला हो तब तक हमें वो डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंट्स नहीं हो रहे, हमें बोल रहे पहले ग्रीन टैक्स भरो, जो हम नहीं भर पाएंगे तो गाड़ियाँ खड़ी हैं हमारी। हम चाहते हैं कि इसमें जब तक
उसमें कोई ऑर्डर नहीं निकलेगा कैसे करना है क्या करना है, कोई वे आउट मीटिंग्स नहीं लेंगे, तब तक कम से कम वो काबिज हो जाए ताकि हम गाड़ियाँ हम अपने जो फैमिली है उनको पालें उस पर। और इसी गाड़ी में देखिए ये हमें कंपेयर कर रहे हैं बाकी स्टेटों से। बाकी स्टेटों में ट्रांसपोर्ट ऐसे नहीं है, वहाँ कंपनियां हैं, कंपनी के ऑर्डर एक एक कंपनी के पास 100 गाड़ियाँ। ये JNK में क्या है, यहाँ एक ट्रांसपोर्टर के पास एक गाड़ी है, उसी पे उसकी फैमिली है, ड्राइवर की फैमिली है, कंडक्टर की फैमिली है, टायर वाले की फैमिली है, जो बाकी इनके जो मिस्त्री है, इलेक्ट्रिशियन है, उनकी फैमिली है। ये इसी एक गाड़ी पे डिपेंड है। और साथ साथ जो बाहर काम चल रहा है वो 24 घंटे का काम चल रहा है, और हमारे पास 2 घंटे का काम है, और हमें परमिट भी वैसे दिए गए हैं। ये हमारे देखिए हमारे साथ क्या नाइंसाफी है, परमिट भी हमें दिए गए हैं कि आप श्रीनगर से कुपवाड़ा चल सकते हो, कुपवाड़ा से यहाँ आपको दूसरा परमिट है। ये बदकिस्मती की बात है। और हम 2 घंटे का सफर कर रहे हैं, हालात आपको पता है, बाहर अगर वो टैक्स लेंगे भी 24 घंटे का काम कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 घंटे का काम कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से जनाब जो हमारे मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, LG साहब, और जहाँ यहाँ के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हेड है, और साथ साथ जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हम चाहते हैं कि इसमें इमीडिएट एक मीटिंग बुलाया जाए। आज तक जो था वो गया, क्योंकि जो लोग पीछे बैठे थे इसको चला रहे थे, उन्होंने सिर्फ अपनी कंपनियां बनाई है, उन्होंने इस पर ट्रांसपोर्ट पे कोई काम नहीं किया। लेकिन आज जिस मुसीबत में हम ट्रांसपोर्टर है, ऐसा ना हो कि कल हम श्रीनगर में गाड़ियां अंदर लाएंगे और लोगों को तकलीफ होगी। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम लोगों को तकलीफ दें। अब हमें बोला जा रहा है नहीं किराया बढ़ाएंगे, कोई जरूरत नहीं, किसके पास पैसा है हम खुद जानते हैं, क्योंकि हम इसी मिट्टी के हैं। हमें पता है अगर हम किराया बढ़ाएंगे देगा कौन, उनके पास, लोगों के पास पैसा है। हमें यही चीजें वापस लिया जाए जो ये चढ़ा रही है। से अगर इन्होंने इस वक्त ग्रीन टैग ये वापस ले, इन्होंने दूसरा टैक्स लगाया कोविड में ही 2019 में, इन्होंने डबल किया टैक्स, वो अलग से पैसेंजर टैक्स है, वो अगर हम 1000 रुपये भर रहे थे वो 3000 रुपये कर दी हमारे साथ। देखिए आप इस जमहूरियत की चौथा सतून है, हम आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस जहाँ ये ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त मुंसलिक है वो यहाँ सिविल ट्रांसपोर्ट के साथ मुंसलिक है। यहाँ के नौजवान आप देखिए यहाँ परमिट किस तरह दिए गए, ये परमिट बेतहाशा इसलिए दिए गए ताकि नौजवान किसी दूसरी तरफ मोड़ न जाए, कोई और काम न करे, किसी गलत रास्ते पर न चले जाए। लेकिन पता नहीं मंशा क्या है गवर्नमेंट की कि वो हमसे धीरे धीरे छीने जा रहा है, हमसे हर हुकूक जो हमारे हैं वो भी छीने जा रहे हैं। हमें बताए, हमें पॉलिसी वाजा करें, हमें कर रहे हैं तो करना क्या है। जो 30 मार्च पे हम स्ट्राइक पे थे वही हालत इस वक्त भी हमारी है, क्योंकि इस वक्त भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। साथ साथ हमने कोविड में गाड़ियां दी है, आप कोविड में हमने गाड़ियां दी, उसकी पेमेंट्स अभी बैलेंस है। हमने DDC इलेक्शंस में गाड़ियां दी, उसकी पेमेंट्स अभी बैलेंस है। और साथ साथ हमें बोला जा रहा है नहीं आप टैक्सेस भरिए, जब पेमेंट ही आपके पास है, करें तो करेंगे हम। सर कंडीशन के अलावा आपके पास हमें बताया कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी 15 मई को लेकर? 15 मई को हमने 13 मई को हमने एक मीटिंग बुलाई है, जो पूरे कश्मीर के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे टंगडार है, उड़ी है, पहलगाम है, काजीगुंड है, जितने भी प्रेसिडेंट, अगर नुक्कड़ पे भी कोई प्रेसिडेंट बैठा है उसको भी लाया जाएगा। एक आपके माध्यम से मैं उनसे भी अपील करूंगा। उसके बाद एक लाया हम, क्योंकि हमें अगर 15 मई तक नहीं रोका गया SRTC को, तो यकीन मानिए सबसे पहले मैं आगे होंगे जो लीड करता होगा इस ट्रांसपोर्ट को, और वो सीधा हम बटमालू अड्डे में ले जाएंगे। थैंक यू सर।